हरे कृष्णा। वेलकम टू द सेशन। चलिए हम शुरू करते हैं अपने मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, तो आज हमें शुरू कर रहे हैं 7th चैप्टर और 14वां श्लोक 14th श्लोक। तो पहले हम देखते हैं 13 में हम क्या कर रहे थे। तो 7th चैप्टर जो है वो है परम तत्व का ज्ञान, भगवत ज्ञान मतलब कि। सो 7:13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 7:13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों मतलब कि सतो रजो तथा तमो गुण में, तीनों गुण के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। तो हम सब जो हैं, ये पूरा संसार जो है उसमें हम भी हैं, इवन हमारे जो देवी देवता है वो भी, वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से हम लोग मिश्रित रहते हैं, उसमें से हम प्रभावित रहते हैं। जो हमारे देवी देवता हैं वो सत्वगुण से प्रभावित रहते हैं, हम लोग सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण उससे प्रभावित रहते हैं। जो हमारे देवी देवता हैं वो सत्वगुण ज़्यादा होता है, उनमें रजोगुण थोड़ा होता है, थोड़ा सा तमोगुण होता है। लेकिन ये इन गुणों से प्रभावित रहते हैं तो उसकी वजह से गलतियां कर बैठते हैं, और वही हाल हमारा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो इन गुणों से जो प्रभावित हैं वो मेरे को नहीं जान सकते, ठीक है, उनके लिए मुझे जानना बहुत मुश्किल है। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हमने बात की थी ब्रह्मा जी की। भागवतम में ये कहानी आती है, कथा आती है कि जब जैसे पहले ब्रह्मा जी और इंद्रदेव भी जब भगवान को गिरी, जिसको गिरधारी बोलते हैं भगवान को, जो तो वो पहाड़ पूरा उठाना पड़ गया था, गोवर्धन पर्वत पूरा उठाना पड़ गया था। वो किस लिए उठाना पड़ा था? इंद्र देवता की वजह से। और इंद्र देवता की वजह से क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आया कि ये भगवान है, उनको डाउट हुआ। ऐसे ही ब्रह्मदेव जी ने सारे गोपालों को, जितने भी गोप थे, जितने भी इनके साथी थे, उनको किडनैप कर लिया था, ये देखने के लिए कि वाकई में भगवान है क्या। क्योंकि वो जिस तरह की हरकतें करते थे भगवान, वो बौखला जाते थे कि यार भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, कि वो छाछ के लिए वो जो गोपियां हैं वो रुला रही हैं उनको, ये एक छाछ, एक हाथ भर के बस छाछ देनी है तुम्हें, उसके लिए नाच के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, और कन्हैया नाच रहे हैं और फिर रो भी रहे हैं। वो थोड़ी सी यशोदा मैया अगर छड़ी उठा लेती थी तो डर के मारे ऐसे कांपते हैं, ठीक है। राम और बलराम दोनों ही, मतलब कृष्ण और बलराम दोनों ही, बलराम का नाम राम था तो राम बलराम नहीं, कृष्ण और बलराम दोनों ही, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाते थे, कहते यार ये भगवान है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको वो ये सारे जो तीनों गुण हैं उनसे सने हुए हैं, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7:14 देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर पाते हैं। यहाँ भगवान बड़े क्लियरली लिख रहे हैं कि ये जो दैवी शक्ति है, जो माया है,
ठीक है, जो वो माया 3 गुणों की बनी हुई है और उसको पार पाना इम्पॉसिबल है, बहुत ही कठिन है। ठीक है, बहुत ही कठिन है उस माया को पार पाना। तो कहते उसको अगर पार पाना है तो तुम्हें सिर्फ मेरी शरणागति में आना पड़ेगा। सिर्फ मैं ही तुम्हें उस माया से पार करवा सकता हूँ और कोई करवा नहीं सकता। अच्छा, फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ वो भी तो पार कराएंगे। वहाँ से फिर हमें ये बहुत अच्छे से समझना, आगे भगवान और बताएंगे डिटेल में, ये बहुत अच्छे से समझना है कि जब हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमें जो आध्यात्मिक धाम है वो मिलेगा। बाकी किसी की भी पूजा करेंगे तो भौतिक धाम मिलेगा, सिंपल। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे ना तो इंद्रदेव हैं, ना सूर्यदेव हैं, ना चंद्रदेव हैं, ना ब्रह्मदेव हैं। वहाँ पे ये सब नहीं है। वहाँ दुर्गा देवी भी नहीं है। वहाँ सिर्फ सदाशिव हैं और पार्वती माँ हैं, वो हैं वहाँ पे। लेकिन पार्वती माँ, उनका नाम पार्वती नहीं है वहाँ पे, मैं भूल गया, बट हाँ वो हैं लेकिन वहाँ पे। लेकिन बाकी ये जितने भी यहाँ पे देवी देवता हैं वो सब वहाँ नहीं है। तो जो खुद ही वहाँ नहीं है उनकी जब पूजा करेंगे तो वो आपको वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे। दुर्गा चालीसा अगर आप पढ़े ढंग से तो एंड में आता है, दुर्गा चालीसा जो पढ़ता है उसको शिव का धाम मिलता है। वो भी आध्यात्मिक जगत है, वो भी आध्यात्मिक जगत है। वो है अध्यात्म में, जब आध्यात्मिक जगत पूरा शुरू होता है सबसे पहले है कैलाश धाम, सदाशिव। वहाँ पे वो शिव नहीं बोलते, उनको सदाशिव बोलते हैं। तो वो सदाशिव वहाँ पे रहते हैं, तो वो धाम मिलता है उनको। पर चलिए, तो यहाँ कह ये रहे हैं कि ये जो 3 गुण वाली देवी है, ठीक है, माया, उसको पार पाना है तो तुम्हें मेरे शरण में ही आना पड़ेगा, ये भगवान कह रहे हैं। अच्छा, इसमें अब प्रभुपाद जी देखते, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान में अनगिनत शक्तियां हैं और ये सभी शक्तियां दिव्य हैं। यद्यपि जीव उनकी ऊर्जाओं का हिस्सा है और इसलिए दिव्य हैं, भौतिक ऊर्जा के संपर्क में के कारण उनकी मूल श्रेष्ठ शक्ति ढकी हुई है। ये कौन है? ये जो जीव जिसकी बात कर रहे हैं वो हम हैं। हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा है। शरीर बदलता रहता है, ये पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर मर जाता है। आत्मा वैसी की वैसी रहती है, आत्मा की कोई एज नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ये जो हम जो जीव हैं, हम भगवान की ऊर्जा का ही हिस्सा हैं। तो जो भगवान में गुण है वो गुण हम में भी हैं, लेकिन हम में बहुत छोटे से हैं। भगवान, आप मान लीजिए एक आग है जो कि पूरे जंगल को लगा रखी है, एक जंगल की आग, बहुत बड़ी आग, बहुत ऊंची ऊंची लपटें हैं, वो भगवान है। उसमें से एक छोटी सी चिंगारी जो साइड पे गिरी है वो हम है। तो चिंगारी में भी क्वालिटीज़ वही हैं और उस आग में भी क्वालिटीज़ वही हैं, क्वांटिटी का फर्क है। ठीक है, तो हम उसी ऊर्जा से निकले हैं और लेकिन हम अपने मूल रूप को भूल गए हैं। राइट, हम मूल रूप को भूल गए कि वो जो छोटी सी चिंगारी उसको कोई भी बुझा देता है, कोई भी उसको दबा देगा, लेकिन जो बड़ी आग है उसको दबाना मुश्किल है, उसको नहीं दबा सकते। तो हम जो है, हम यहाँ पे आते हैं, ये 3 माया से हम ढक जाते हैं और फिर अपना जो हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो असलियत है वो भूल जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। फिर कहते हैं इस प्रकार भौतिक ऊर्जा से आच्छादित होने के कारण व्यक्ति संभवतः इसके प्रभाव पर विजय नहीं पा सकता। ये समझना चाहिए कि बद्ध आत्मा ब्रह्म की रस्सियों से कसकर बंधी हुई है। हाथों और पैरों से बंधा हुआ आदमी खुद को मुक्त नहीं कर सकता। उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा सहायता की जानी चाहिए जो बंधन मुक्त हो। जैसे प्लेन में जाते हैं तो वो पहले कहते हैं कि अच्छा जी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके मास्क गिर जाएंगे, ऑक्सीजन मास्क गिर जाएगा। फिर बोलते हैं कि पहले अपना पहनो, पहले दूसरे को मत पहनो। आपका बच्चा है, आपका कोई भी बैठा हुआ है, पहले खुद को पहनो। आप पहले उसको मत पहनाना शुरू करो। आप पहले उसको पहनाना, उतने में खुद ही टपक गए तो फिर वो भी नहीं बचा, आप भी नहीं बचे। तो पहले अपने को लगाओ। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ बोल रहे हैं कि पहले जो खुद ही बंधा हुआ है इंसान, वो दूसरे को कैसे खोलेगा, दूसरे के बंधन कैसे खोलेगा? पहले अपने बंधन खोलेगा, पहले अपने बंधन खुले हुए हों तभी वो किसी और के बंधन खोल सकता है ना। तो जो इंसान इस माया से बंधा हुआ है वो दूसरे को कैसे माया से खोलेगा? नहीं खोल सकता। यहाँ पे गुरु आता है। यहाँ पे आता है कि गुरु का मतलब क्या है, गुरु का महत्व क्या है। गुरु वो है
जो माया से परे है, और वो आपके माया के बंधन को तोड़ेगा और छुड़वाएगा। लेकिन बाकी जो हैं, अगर ऐसा कोई गुरु पकड़ लिया जो पहली माया में घुसा हुआ है, ठीक है, जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है, उसको ऐश चाहिए, वो फिर तो ना तो वो खुला है ना हमें खुल पाएगा, ठीक है, वो टाइम वेस्ट है। फिर प्रभुपाद कहते हैं चूंकि बंधा हुआ बंधे हुए की सहायता नहीं कर सकता, अतः बचाने वाले को मुक्त होना चाहिए। इसलिए केवल भगवान कृष्ण या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु ही बद्ध आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। हर कोई नहीं मुक्त कर सकता, सिर्फ जो प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं वही मुक्त कर सकते हैं। उसके लिए भगवान ने अपने ग्रंथों के थ्रू बताया है कि 4 जो सेक्ट हैं या 4 संप्रदाय हैं, वो वैलिड संप्रदाय हैं। एक है रुद्र संप्रदाय, एक है ब्रह्म संप्रदाय, एक कुमार संप्रदाय, और एक है लक्ष्मी संप्रदाय, ठीक है। तो रुद्र संप्रदाय, इन सारे संप्रदायों में ये 4 संप्रदाय, जो एक रुद्र भगवान शिव ने शुरू किया, एक 4 कुमार उन्होंने शुरू किया, एक ब्रह्मदेव ने शुरू किया, एक लक्ष्मी माँ ने शुरू किया। इसके ही आगे ब्रांचेस, इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंडर आता है। तो इस तरह के 4 संप्रदाय, उसकी बहुत सारी आगे शाखाएं हैं। खैर कहते हैं कि इसके अंडर है तो यहाँ पे आपको सही ज्ञान मिल रहा है, जो ज्ञान ऊपर से आ रहा है। लेकिन बाकी कोई भी संप्रदाय पकड़ेंगे तो वो सब गड़बड़ घोटाला है, ठीक है। अच्छा चलिए, अच्छा इसमें एक और चीज बताइए कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्वेताश्वर उपनिषद में ये कहा गया है कि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है। इसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु रेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। ये शिवजी भगवान कह रहे हैं अपने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7:15 न माम दुष्कृतो नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते न राधमाः माययापहृता ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख है, मतलब बिल्कुल ही जमाई मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि 4 ऐसे लोग जो मेरी शरण में कभी नहीं आते, और 4 ऐसे लोग जो मेरी शरण में आते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं 4 ऐसे लोग जो भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में नहीं आते, ठीक है। वो कौन है, वो अब हम डिटेल में देखते हैं इसको। भगवान ये प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उसमें देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि सिर्फ भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पण करने से ही इंसान प्रकृति के कड़े नियमों को पार कर सकता है। इस विषय पर एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों है कि पढ़े लिखे फिलोसोफर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, एडमिनिस्ट्रेटर और आम लोगों के सभी नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरणों को सरेंडर नहीं करते। मुक्ति या प्रकृति के नियमों से मुक्ति, इंसानियत के नेता कई सालों और जन्मों से अलग अलग तरीकों से और बड़ी योजनाओं और लगन के साथ चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाए, राइट। सबको ये चाहिए ना, रावण से लेके हिरण्यकशिपु से लेके सबको क्या चाहिए, अमरता का वरदान चाहिए, हमें लंबी उम्र जिए, बूढ़े ना हो हम लोग, ठीक है, यही चाहते हैं ना सब। कहते लेकिन अगर वह मुक्ति सिर्फ भगवान के चरणों में सरेंडर करने से संभव है, तो ये समझदार और मेहनती नेता ये आसान तरीका क्यों नहीं अपनाते। उनको यहाँ पे अमरता ही चाहिए ना, अमरता चाहिए। वो पहले ही हम अमर है, हमें तो जरूरत ही नहीं है इस चीज की। लेकिन वो क्या चाहते हैं, अमरता इस शरीर के साथ। अरे शरीर के साथ अमरता प्राप्त कर भी लोगे, राइट, तो क्या होगा, उससे क्या होगा। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे जापान में भी और एक और भी जो 100 साल से ज्यादा लोग जिए। जितने भी लोग 100 साल तक पहुंचे, उनका जीने का कोई मन नहीं था। वो कहते यार हम मर ही नहीं रहे, बस हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि हम ना मरे, लेकिन हम मर ही नहीं रहे, अब जीने का मन नहीं करता, राइट। वो 100 साल की उम्र में ये हालत हो गई थी उनकी कि अब जीने का मन नहीं करता। बस साथ वाले चले गए, अमरता लेके क्या करना है। अगर तो या तो सारा ही संसार उसी उम्र से चल रहा है, लेकिन मैं अकेले उस उम्र में बढ़े जा रहा हूँ, तो क्या करना है जी के यार,
कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अमर हो वैसे वैसे ही, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे अमर हैं, तुम उन्हीं के साथ चलते रहोगे हमेशा, हंस खेलते रहोगे वहां पे। तो कहते वो तो बहुत आसान है, भगवान के चरणों में सरेंडर करो, भगवान को समर्पित हो जाओ, बस खत्म, बहुत ईजी। लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, क्यों? ठीक है, तो ये प्रश्न प्रभुपाद जी हम हमारे अंदर जगा रहे हैं कि क्यों नहीं करते हैं ये सारे जो हैं। कहते कि लेकिन अगर वह मुक्ति सिर्फ भगवान के चरणों में सरेंडर करने से संभव है, भगवान के चरणों में समर्पित करने से संभव है, तो फिर ये समझदार और मेहनती नेता ये आसान तरीका क्यों नहीं अपनाते? तो फिर वो बताते हैं भगवान की मूर्ख लोग 4 प्रकार के होते हैं, जो समस्त शास्त्रीय और आधिकारिक सलाह के बावजूद भी भगवान के चरण कमलों में कभी समर्पण नहीं करते। और ऐसे हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे रहे हैं, बहुत सारे। तो 4 हिस्सों में जो भगवान ने उसको ब्रॉडली 4 हिस्सों में डिवाइड किया, वो है, एक है मूढ़ व्यक्ति, एक है मानव जाति में सबसे नीच, फिर भ्रमित, फिर भ्रमित अनुमान करता, और फिर घोषित नास्तिक। ठीक है, मूढ़ व्यक्ति तो वो है जो गधा है, गधे को वो बोलते हैं मूढ़ व्यक्ति। ठीक है, अब इसमें कहते हैं मूढ़ वे लोग हैं जो घोर मूर्ख हैं, परिश्रमी बोझा ढोने वाले जानवरों के समान हैं। वे अपने श्रम का फल स्वयं भोगना चाहते हैं और इसलिए वे उसे सर्वोच्च के लिए नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं, भगवान के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ धन जो है वो दान करते हैं, भगवान के नाम पे इधर उधर दान करते हैं, गरीबों को देते हैं या मंदिरों में देते हैं या पूजा पाठ करवाते हैं, राइट, कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो मूड होता है वो कहते हैं वो सब कुछ अपने पास रखना चाहता है, उसको सब अपने लिए चाहिए, और इसलिए वे उसे सर्वोच्च के लिए नहीं छोड़ता, वो नहीं चाहता कि मैं किसी को ना दूं। बोझा ढोने वाले जानवर का विशिष्ट उदाहरण गधा है। इस विनम्र जानवर से उसका मालिक बहुत कठिन काम करवाता है। गधे को वास्तव में पता है नहीं है कि वह किसके लिए दिन रात इतनी मेहनत करता है, मतलब उसको नहीं पता वो क्यों कर रहा है। ठीक है, वो क्यों कर रहा है इतनी मेहनत, तो अगर उसको खाने पीने का खाना बाहर जाएगा, बहुत घास पड़ा है मिल जाएगा, लेकिन गधा है इसीलिए उसको गधा बोलते हैं। वह घास के एक गट्ठर से अपना पेट भरकर अपने मालिक द्वारा पीटे जाने के डर से थोड़ी देर सोकर और विपरीत पक्ष द्वारा बार बार लात मारे जाने के जोखिम पर अपनी यौन भूख को संतुष्ट करके संतुष्ट रहता है। गधा कभी कभी कविता और दर्शन गाता है। तो ये हमारे जो इंसान है उसके ऊपर एक तरह से व्यंग किया गया है कि हम लोग गधे ऐसे ही हैं कि काम करते रहते, जुतियां खाते हैं लोगों से, जो अपने ऑफिस वाले उनसे भी जुतियां खाते हैं, घर वालों से भी कई बार जुतियां खाते हैं, सब ये सब चलता रहता है, अपने समाज से जुतियां खाते हैं, लेकिन काम करे जा रहे। लेकिन ये ध्यान नहीं है कि हम कर क्यों रहे हैं काम, हम आए क्यों हैं यहाँ पे। हमें लगता है हम काम कर रहे हैं इसलिए ताकि परिवार का पेट पालन हो जाए, हम भूखे मर जाएंगे, समाज में हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, वो सब चीज़ें ठीक है वो है। लेकिन जो मूल प्रश्न है उसमें कि हम हैं क्यों यहाँ पे, हम आए क्यों हैं यहाँ पे, हम पैदा किस लिए हुए, क्या इसलिए पैदा हुए थे क्या कि 9 से 6 बजे तक काम करें, बाद में 1 घंटा ड्राइव करके घर आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, ठीक है, सबकी लताड़ना सुनेंगे ऑफिस में भी घर में भी, फिर सुबह उठेंगे 5-6 बजे, फिर भागेंगे आगे। तो क्या यही इसीलिए जन्म लिया था क्या, हमने यही करने के लिए जन्म लिया था क्या कि 30 साल नौकरी करेंगे, 30-40 साल, उसके बाद जब हाथ पैर रह जाएंगे, फिर अगर पेंशन दे दी किसी ने तो बहुत बढ़िया, नहीं दी तो फिर टेंशन में रहेंगे, फिर बाल बच्चों के ऊपर निर्भर रहेंगे और फिर परेशान रहेंगे, और जब बॉडी चल ही रही है, कुछ हो नहीं रहा कुछ भी, तब देखने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या इसीलिए पैदा हुए थे क्या, ये रीज़न है क्या हमारे पैदा होने का? नहीं, कुछ और होगा ना कि हम ऐसा पैदा क्योंकि एक ही दुनिया हमने तो चूज़ नहीं किया। हम तो कहते हैं ना हमें तो नहीं पता, हमें थोड़ी किसी ने चॉइस मांगी थी कि हाँ तुम यहाँ पैदा हो जाओ, तुम होशियारपुर में हो जाओ या अटली में हो जाओ या हिमाचल में हो जाओ या अमेरिका में हो जाओ, किसी ने पूछा थोड़ी था हमें, हम तो बस आ गए। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं वो सीरिया में आए हुए हैं, पाकिस्तान में आए हुए हैं, कुछ इंडिया में है, कुछ यूएस में है, सबकी आउटकम बहुत अलग अलग है। ठीक है ना, कोई बैठा है कई ये युगांडा और ऐसे ऐसे कंट्रीज में बैठे हैं, वहाँ पे पैदा हुए हैं, खूब नरक झेल रहे हैं वो, और कुछ है अमेरिका में बैठे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन अमेरिका में पैदा किए हुए वो सड़कों पे रह रहे हैं।
ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? वो सोचते नहीं है, वो है मूढ़, एकदम बुद्धू। तो ये है मूढ़, पहले किस्म का इंसान। दूसरा है मानव जाति में सबसे नीचे। वो कहते हैं दुष्कृति या दुराचारियों का एक और वर्ग नराधम या मानव जाति में सबसे नीच कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीचा। 84 लाख विभिन्न प्रकार के जीवों में से 4 लाख मानव प्रजातियां हैं। इनमें से मानव जीवन के असंख्य निम्न रूप हैं जो अधिकतर असभ्य हैं। बहुत सारे असभ्य रूप हैं इंसान के। सभ्य मानव वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांत हैं। जो लोग सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकसित हैं लेकिन जिनके कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, उन्हें नराधम माना जाना चाहिए। ठीक है, नराधम मतलब पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आप सोचिए कि ऐसा कोई जगह जहां पे धन तो बहुत है लेकिन कोई अंकुश नहीं है किसी चीज पर, कोई धर्म नहीं है, तो वहां का क्या होगा? उस धर्म का करना क्या है? वहां पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, ना कोई माँ है ना कोई बहन है, सब बस औरत है। ठीक है, ऐसी जगह वो है नराधम। ठीक है, वो है नराधम, जो कि बिल्कुल मानव जाति में सबसे नीच। फिर कहते हैं भ्रमित अनुमान करता। भ्रमित अनुमान करता कि उनको लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने दुनिया देख ली, हमें पता है दुनिया कैसे चलती है, बाकी सब पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, हमने सब समझ लिया है। ठीक है, 2-4 फॉर्मूले हमें समझ में आ गए हैं, तो अब सब हमें समझ में आ गया, हमें ऐसे होता है। तो वो भगवत गीता और ऐसे पुस्तकों को पकड़ते हैं और उसके अपने मन से उसके बारे में विचार रखते हैं कि हाँ इसका मतलब ये नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, ये है इसका मतलब हम उस बंदे को सुने जिसने भागवत गीता के ऊपर कभी जिंदगी क्या एक पल नहीं जिया। भागवत गीता के ने जो हमें बताया है कि इस तरह से जीना चाहिए, वैसे एक पल नहीं जिया, लेकिन वो ये बताने आया है कि भगवत गीता का मतलब क्या है। लेकिन हम उनको मना कर देते कि नहीं आपको नहीं पता है, ये बंदे ने पीएचडी की है, एमफिल की है और पीएचडी की है इसने फिजिक्स में, इसको पता होगा। अरे उसको क्या पता होगा? एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी 50 साल 60 साल सिर्फ भगवत गीता पढ़ी है, उसका अध्ययन किया है, उसको पढ़ाया है और उसके ऊपर जिया है। अपनी जिंदगी उसने भगवत गीता के अनुसार चलाई है, जो भगवान बोलते हैं उसी अनुसार उसने पूरी जिंदगी चलाई है। एक इंसान वो है, और एक इंसान वो है जिसने कभी नहीं चलाई अपनी जिंदगी उसके अकॉर्डिंगली। बस उसने देखा उसको संस्कृत आती थी, उसने वो नहीं इसका ये मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है, वो लिख दिया। अब हम किसकी सुनेंगे? अब इसका अगर देखें तो अगर मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो मैं फिजिक्स का टीचर चूज करूंगा जिसने पिछले 10-15 साल से फिजिक्स में पढ़ा भी है और बाद में उसमें स्पेशलिटी ली है और बाद में उसको पढ़ाया भी है। या मैं एक ऐसा टीचर दे लूंगा जिसको सिर्फ फिजिक्स का 2-3 कंसेप्ट पता है, वो भी 2-4 महीने पहले उसने पढ़े हैं, वो मुझे पढ़ा रहा है। वो मतलब रात को पढ़ता है, सुबह मुझे पढ़ा देता है। कौन अच्छा शिक्षक होगा? बताइए। राइट, तो ये पॉइंट है यहाँ पे कि जो भ्रमिक अनुमान करता होते हैं वो ये होते हैं कि वो खुद भी भ्रमित होते हैं और बाकियों को भी भ्रम में डाल देते हैं और अनुमान करता, अच्छा इसका ऐसा हुआ होगा, अच्छा इसका ना ये हुआ होगा। अरे किताबों में सब डिटेल में लिखा है, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कई बार होता है कि यार रामचरितमानस, पहले वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी, चलो समझ में आ गया, वो तो उसी समय में लिखी थी। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, क्यों लिखी है? ये तो अभी हुए, इनको कैसे पता चला? तो ये होता है जब किसी को कुछ लोग होते हैं, उनको जो भक्त होता है उसके बारे में कुछ नहीं पता कि भक्ति की जो पूरी लीनियज है वो कैसे चलती है, भक्ति का मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आता। कि लोग वाकई में सीधा सीधा वो सिया राम और राधा कृष्ण से बात करते हैं, ये वो भक्त होते हैं। और तुलसीदास जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थे, वो वाल्मीकि मुनि के ही दूसरा अवतार थे, वाल्मीकि मुनि का अवतार थे। और हर समय में, हर टाइम में भगवान जो है अपने भक्तों को भेजते हैं ताकि उनका जो ज्ञान, दिया हुआ ज्ञान है, उसको सरल भाषा में उस जनता को समझाया जा सके। आज की डेट में रामचरितमानस बहुत पॉपुलर है। क्या इसलिए क्योंकि रामचरितमानस जो है वो सबको समझ में आती है? ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदी में लिखी है,
वो तो ऐसी भाषा में लिखी है, वो तो पंजाब में तो लोगों को नहीं समझ में आती सीधे सीधे, ठीक है ना, लेकिन लोग पढ़ते हैं और समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी भी समझ में आती है, लेकिन समझ में आती है, बहुत पसंद है सबको। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ से भगवान ने भेजा कि नहीं, आप जाओ, आप जाके आज के समय अनुसार उसको दोबारा से लिखो और लोगों को भेजो। तो रामचरितमानस जो है, अब ऐसा है कि वाल्मीकि जी ने भी रामायण होने से पहले, घटित होने से पहले ही रामायण लिख दी थी उन्होंने, ठीक है। तो उनको कैसे पता चला? उनको भगवान ने दिखाया, उनको दिव्य दृष्टि से भगवान ने सब कुछ दिखाया। ऐसे ही रामचरितमानस जब लिखा गया तो तुलसीदास जी को जैसे जैसे भगवान ने जो जो बताया वैसे करते गए। फिर कहते हैं अरे अलग अलग कहानी है, कई चीज़ें डिफरेंट है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जब महाविष्णु सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी से ब्रह्मांड के ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। हर ब्रह्मांड में पृथ्वी है, हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु है, और हर ब्रह्मांड में पृथ्वी। तो अनगिनत पृथ्वियां हैं, अनगिनत सूर्य हैं, हर पृथ्वी पे रामलीला हो रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग अलग हो रही है। अच्छा, और छोड़िए हमारी पृथ्वी, ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग, 1000 बार ये चतुर्युग घूम जाता है। चतुर्युग मतलब पहले सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 1000 बार हो जाता है। हर त्रेता युग में राम लीला होती है, और हर बार एंड रिजल्ट सेम होता है, लेकिन बीच में चीजें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। हर बार जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण बन के नहीं आते हैं, कभी कभी अलग होता है। तो रामचरितमानस में वो अलग डाला है। तो ये है, लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन बस उनको प्रश्न करना है, समझना नहीं है। सिर्फ दूसरे को प्रश्न करना है, उनको समझना नहीं है, बहस करनी है कि मैं सही हूं पहले मान के। तो ऐसे अगर कोई आएगा तो वो, उसको हम समझा नहीं सकते, उसको तो सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है भ्रमित अनुमान करता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, उनको समझ नहीं है कि ये कैसे चलता है, ये क्या होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये मल्टीवर्स जो चीज़ें मैंने अभी बताया कि बहुत सारे मल्टीपल पृथ्वियाँ हैं, मल्टीपल अर्थ्स हैं यहाँ पे, और वो पैरेलली चल रहे हैं अलग अलग, और हर एक का साइज अलग अलग है। हर ब्रह्मांड का साइज है, ऐसा नहीं कि सेम साइज होता है, साइज अलग अलग होता है। सूर्य का साइज अलग अलग होता है, लेकिन वो पड़े हुए हैं वहाँ पे, हर जगह पे ये सब चल रहा है। तो ये नहीं समझ में आता उनको। पहले इसको भी कहते हैं नौटंकी है, लेकिन अब वहाँ से वो वेस्टर्न जो साइंटिस्ट है वो बता रहे थे, वो कह रहे हैं हाँ यार सही बोल रहे हैं। अब जब बोल रहे कि यार हमारे तो ग्रंथ पहले बोल रहे थे, तो पहले नहीं आपने बताया, वही बताया, सुन ही नहीं रहे थे आप। तो ये लोग होते हैं भ्रमित अनुमान करता। फिर चौथे कौन से? घोषित नास्तिक, जो सिद्ध कि भगवान तो होता ही नहीं है, भगवान तो होता ही नहीं है। तो हम क्या बात करते हैं? ये 4 लोग जो भगवान कहते हैं ये मेरे पास कभी नहीं आते। एक मूढ़ व्यक्ति जो कि सारी उम्र सिर्फ कमा लो खा लो, कमा लो खा लो, कमा लो खा लो, बस इसी में लगा रहता है, कोई कुछ नहीं करता, कभी भगवान का नाम नहीं, कुछ नहीं लेना देना उसको, होता है भगवान, नहीं होता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये है मूढ़, मतलब बुद्धू, एकदम डफर। दूसरा है मानव जाति से सबसे नीच, ये मानव है लेकिन नीच है बिल्कुल, उसको धर्म का कुछ नहीं पता है, ठीक है, धर्म का कुछ नहीं पता है। योर वाइफ इज माई वाइफ, ये उसका फंडा है, रावण वाला ऐसा, ठीक है, वो सबसे नीच। फिर है भ्रमित अनुमान करता, और फिर घोषित नास्तिक, ठीक है। तो ये 4 लोग हैं जिसको भगवान कहते हैं कि ये मेरे पास कभी नहीं आते, कभी मुझे अब सरेंडर नहीं करते, तो ये अपनी दुनिया में रहते हैं और मैं इनको अपनी दुनिया में छोड़ देता हूँ, इनको मैं ज़्यादा ज्ञान पेलने की कोशिश नहीं करता। अच्छा चलिए आगे, 1 मिनट रह गया, पर चलो देखते हैं। ये था 7:15, अब आते हैं 7:16 पे। चतुर्विधा वजन्ते माम जनाः सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। अब 4 वो लोग जो हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को समर्पण करते हैं। ये कौन से लोग हैं? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्रभुपाद कहते हैं दुष्टों से अलग ये शास्त्रों के नियमों को मानने वाले होते हैं, और इन्हें सुकृतनः कहा जाता है।
यानी ये वे जो शास्त्रों के नियमों, नैतिक और सामाजिक नियमों का पालन करते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। इनमें से 4 तरह के लोग होते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो भगवान से डरते हैं, भगवान को मानते हैं। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया, अभी हम इसी से 7:16 से शुरू करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।